Everyone, in this video we will continue the capsules or the coverings of the kidney. The next covering of the kidney is the renal fascia. In the previous video we have already discussed the fibrous capsule, which is the first covering, then the second covering, which is the perinephric fat. In this video we will discuss the renal fascia, which is the third covering of the kidney. फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ रीनल फेशिया। सो रीनल फेशिया का क्या मतलब है? रीनल का मतलब होता है रिलेटेड टू द किडनी एंड फेशिया मीन्स शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो हमारे जो बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उस कनेक्टिव टिश्यू की जो शीथ होती है उसे हम कहते हैं फेशिया। What is connective tissue? Connective tissue, these are the tissues which are connected together and which contains the collagen fibers. So, the perirenal fascia was originally described as being made up of two separate layers. Posterior layer was called fascia of Zuckerkandl and interior layer is as fascia of Girota. These two fascias, these are fused laterally to form the lateral conal fascia. According to this view, the lateral conal fascia continued anterolaterally behind colon to blend with the parietal peritoneum. So what does this para means? सबसे पहले हमने देखा था कि जो हमारी फाइब्रस कैप्सूल है वो एक थिन शीट है जो कि हमारी जो किडनी को कवर करती है और वो क्लोज कांटेक्ट में होती है। उस फाइब्रस कैप्सूल के जस्ट अबव हमारा पेरीरीनल फैट प्रेजेंट होता है, विच इज़ फैट इज़ थिक फैट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं पेरीरीनल फैट, विच इज़ प्रेजेंट जस्ट अबव द फाइब्रस कैप्सूल। दीज टू कवरिंग्स दे सराउंड्स ऑल ओवर द किडनी। सो इस पेरीरीनल फैट के जस्ट अबव प्रेजेंट होती है हमारी रीनल फेशिया। सो अब हम रीनल फेशिया के बारे में बात करेंगे। सो फेशिया क्या है? फेशिया एक कनेक्टिव टिश्यू शीट, इट इज़ अ शीट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। हमारे कनेक्टिव टिश्यू होती है उसके अंदर हमारे कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। कोलेजन फाइबर्स it provides the flexibility to this sheath. This para, the renal fascia para, इसको हम इजी वे से समझते हैं। यू कैन इमेजिन द किडनी इन अ रूम। सो आप इमेजिन करो कि जो हमारी किडनी है, टेक अ वन किडनी दैट इज़ द राइट किडनी, वो एक रूम में प्रेजेंट है और वो किडनी फाइब्रस कैप्सूल से कवर्ड है और उसके अराउंड हमारा पेरीरीनल फैट भी है। सो यू कैन इमेजिन द वॉल्स ऑफ द रूम, देर आर 4 वॉल्स ऑफ द रूम। सो जो हमारी फ्रंट वॉल है रूम की और जो हमारी बैक वॉल है रूम की, वी कैन इमेजिन इट लाइक अ रीनल फेशिया, कि वो जो वॉल ऑफ द रूम है वो रीनल फेशिया है। नाउ द 2 वॉल्स, दैट इज़ द fascia layers. The renal fascia has 2 layers like the front and the back wall of the room. So हमारे the room, it contains the kidney. The kidney, it is surrounded by a fibrous capsule and above the fibrous capsule is the perirenal fat present. So ये जो किडनी है ये एक रूम में है, हम इमेजिन कर रहे हैं, और जो उस रूम की फ्रंट वॉल है और बैक वॉल है, वी आर इमेजिनिंग द वॉल्स एज द रीनल फेशिया। सो ये जो 2 वॉल्स हैं विच इज़ द फेशिया लेयर्स। सो जो फ्रंट वॉल है उसको कहते हैं गिरोटास फेशिया, विच इज़ द इंटीरियर लेयर। इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द पेरीरिनल फैट एंड द किडनी। देखिए हम ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं। जो किडनी होती है उसका जो इंटीरियर सरफेस होता है, उस इंटीरियर सरफेस के ऊपर पहले तो होगी फाइब्रस कैप्सूल, उसके बाद होगी हमारी पेरीरिनल फैट, उसके बाद होगी फ्रंट वॉल जिसको कहते हैं हम गिरोटास फेशिया। The front wall, it is called as a Girota's fascia, which is the anterior layer. This wall, it lies in front of the perirenal fat and in front of the kidney. Then the back wall, जो back wall होती है इस renal fascia की, the back wall of the room, उसको हम कहते हैं Zuckerkandl's fascia, which is the posterior layer. It lies behind the perirenal fat and the kidney. So अगर हम ह्यूमन बॉडी में बात करें तो जो किडनी का पोस्टीरियर सरफेस होता है वो सबसे पहले कवर होता है फाइब्रस कैप्सूल से, उसके बाद कवर होता है पेरीरिनल फैट से, उसके बाद वो कवर होता है हमारी रीनल फेशिया से, और जो पोस्टीरियर में जो रीनल फेशिया प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं Zuckerkandl's fascia, which is the posterior layer which is present at the back wall of the kidney.
इन लेयर्स को नेम दे दिया गया है जैसे कि गिरोटास फेशिया और जुकर कैंडल्स फेशिया। और ये जो दोनों फेशियाज हैं ये एक ही हैं जिसको कहते हैं हम रीनल फेशिया विच इज़ द थर्ड कवरिंग ऑफ द किडनी। सो इसको ऐसे नेम क्यों दिए गए हैं? बिकॉज द गिरोटास फेशिया जो कि इंटीरियर लेयर है, इट इज़ नेम्ड आफ्टर डिमिट्री गिरोटा, अ रोमानियन एनाटमिस्ट एंड द फिजिशियन। सो एक रोमन से एनाटमिस्ट थे और एक फिजिशियन थे जिनका नाम था डिमिट्रिया गिरोटा। ही डिस्क्राइब द इंटीरियर लेयर ऑफ द फेशिया सराउंडेड द किडनी। सो इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जो इंटीरियर सरफेस ऑफ द किडनी है उसको एक इंटीरियर लेयर कवर करती है विच इज़ अ फेशिया that surrounds the kidney. This layer lies in front of the perirenal fat and the kidney. उन्होंने बताया था कि ये जो लेयर है ये पेरिरीनल फैट के फ्रंट में प्रेजेंट है और किडनी के भी फ्रंट में प्रेजेंट है, इसीलिए इस लेयर को नाम दे दिया गया गिरोटास फेशिया। इस तरह से जो जुकर कैंडल्स फेशिया है विच इज़ द पोस्टीरियर लेयर, उसको भी एक और साइंटिस्ट ने, एक और ऑस्ट्रियन एनाटमिस्ट ने नेम किया था विच इज़ एमिल जुकर कैंडल। उनका नाम था एमिल जुकर कैंडल। सो ही डिस्क्राइब द पोस्टीरियर लेयर ऑफ द रीनल फेशिया। सो उन्होंने इस पोस्टीरियर लेयर ऑफ द रीनल फेशिया को डिस्क्राइब किया था। दिस लेयर लाइज बिहाइंड द किडनी। उन्होंने बताया कि ये जो लेयर है, ये जो फेशिया की लेयर है, ये किडनी के जस्ट बिहाइंड प्रेजेंट है, मीन्स किडनी के जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है, एंड द पेरिरीनल फैट, और पेरिरीनल के फैट के जस्ट बिहाइंड प्रेजेंट होती है ये लेयर। इसीलिए इन लेयर्स का नाम गिरोटास फेशिया और जुकर कैंडल्स फेशिया रख दिया गया। दीज टू फेशिया, ये जो दोनों फेशियाज हैं, ये दोनों फेशियाज फ्यूज टुगेदर एट द साइड, दैट इज़ लेटरली। सो लेटरल साइड पे, जैसे जो लेटरल बॉर्डर है और मीडियल बॉर्डर है किडनी का, इन दोनों बॉर्डर्स पे ये जो दोनों लेयर्स हैं ये फ्यूज़ करती हैं, आपस में जॉइन करती हैं। मैंने देखा था कि जो रूम की जो फ्रंट वॉल है और जो बैक वॉल है, सो ये जो फ्रंट और बैक वॉल है, वी नो कि ये दोनों वॉल्स कॉर्नर पे आके मीटअप करती हैं। उसी तरह से ये जो दोनों फेशिया हैं ह्यूमन बॉडी में, ये दोनों फेशिया लेटरल साइड ऑफ द किडनी पे आके फ्यूज़ करते हैं। दिस फ्यूज्ड पार्ट इट इज़ कॉल्ड एज द लेटरल कॉर्नल फेशिया। सो इस फ्यूज्ड पार्ट को कहते हैं लेटरल कॉर्नल फेशिया बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट लेटरली ऑन बोथ साइड्स ऑफ द किडनी। सो इसलिए इसका नाम दे दिया गया लेटरल कॉर्नल फेशिया। Third covering, it is called as the renal fascia. So this renal fascia which is present as the anterior layer of the kidney, it is known as a Girota's fascia। और इसी renal fascia का जो posterior layer फॉर्म कर रही है जो renal fascia, उसको कहते हैं Zucker Candles fascia। एंड वेन दिस टू फेशिया दे फ्यूज टुगेदर, और जब ये दोनों फेशिया लेटरल साइड पे मीन्स लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर पे आके ये आपस में ज्वाइन करती हैं, उसको हम कहते हैं लेटरल कोनल फेशिया। वेयर डज दिस लेटरल कोनल फेशिया गोज़? सो ये जो लेटरल कोनल फेशिया फर्दर कहाँ जाती है? देन इट कंटिन्यूज़ फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड, इसीलिए इसको एंटीरो लेटरली कहा गया है। फिर क्या होता है कि जैसे ये दोनों फेशिया फ्यूज़ करती है, ये क्या करती है, एंटीरियरली जाती है, मीन्स बॉडी के एंटीरियर की तरफ जाती है, और लेटरल मीन्स आउटवर्ड फॉर्म में जाती है, मीन्स थोड़ा लेटरली और थोड़ा बाहर की तरफ, लेटरली एंड एंटीरियरली मूव करती है बॉडी की तरफ। ये जो फेशिया है लेटरल साइड ऑफ द किडनी से एंटीरियर की तरफ आती है और थोड़ी आउटवर्ड आती है, मीन्स लेटरली मूव करती है। फिर ये क्या करती है, इट लाइज बिहाइंड द कोलोन, ये जस्ट कोलोन के पीछे आ जाती है। कोलोन इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन। सो ये इंटेस्टाइन के जस्ट बैकवर्ड आ जाती है। इवेंचुअली इट ब्लेंड विद द पैराइटल पेरिटोनियम, और ये पैराइटल पेरिटोनियम के साथ ब्लेंड हो जाती है, मीन्स मिक्सअप हो जाती है, मीन्स जॉइन कर जाती है। पैराइटल पेरिटोनियम इट इज़ द इनर लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। सो जो एब्डोमिनल वॉल की जो इनर लाइनिंग है उससे ये जो फेशिया है लेटरल कोनल फेशिया ये फ्यूज़ कर जाती है। वाई इट इज़ सेड, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारी किडनीज़ हैं वो बैक वॉल में प्रेजेंट है, और बैक वॉल के नियर इट इज़ प्रेजेंट जस्ट नियर द बैक वॉल,
और हमारी किडनी के जस्ट इन फ्रंट में हमारी एब्डोमिनल कैविटी है और उस एब्डोमिनल कैविटी की जो इनर लाइनिंग है उसको हम पेराइटल पेरिटोनियम कहते हैं और उस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हमारी इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। इससे जो किडनी की जो फेशिया होती है, रीनल फेशिया, वो इंटीरियर मूव करती है और थोड़ा लेटरली आउटवर्ड मूव करके this fascia crosses the peritoneum sheath, then it blends, it joins with the inner lining, that is the parietal peritoneum of the abdominal cavity of the abdomen. And this peritoneum sheath, it covers the various organs of the abdomen like intestine. इसीलिए ये जो sheath है ये just colon के behind present होते हैं, means पीछे. In the next video, we will continue the renal fascia, which is the third layer of the kidney.